हाँ यार, रेडी, शुरू करें। तो सबसे पहले इस प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो और कुछ चलचित्र और चित्र दोनों दिखाना चाहूंगा। पहले आप वो वीडियो चलाइए। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, रेडी, स्टार्ट। फार बालपणापासून आहे, तर त्याबद्दल त्याची संघामध्ये शिकवण म्हणा, त्याचे आदर्श म्हणा, त्याच्या काही आठवणी याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आता संघ कार्यात जातो, काही प्रमाणात सहभागी होतो. ही आमच्या घरातली चौथी पिढी आहे. माझा अनुभव फक्त प्रभात शाखेत जायचं काम केलं. ते अतिशय चांगले गणित हिशोब केले. त्यामुळे शाखेची गंगावेळी ते ठेवणं, त्याची ट्रीटमेंट ठेवणं असं काम त्यांच्याकडे असेल. ते कालानुरूप रूपाने माझ्या वडिलांनी होतं, ते सायन्स आणि मॅथमॅटिक्स शिक्षक होते. त्यामुळे तो काही वेळा त्यांच्याकडे आहे. पण त्यांना वाद्य सगळी बाबत आहे. पार्टी इन्व्हेस्टिट्यूट ज्या करतात ते परत चाललेलं आहे. त्याच्यातले एका कमांडरच्या पायाशी बसून तरी ब्रास बँड मध्ये सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स ट्रम्पेट, कॉर्नेट, हार्मोनियम, ट्रम्बोन, सॅक्सोफोन हे सगळं ते वाजवू शकायचं. ते त्यांनी इथे पुण्याकडे आणि लोकांना शिकवलं. मी त्याच्यातलं हार्मोनियम आणि सॅक्सोफोन हे शिकू शकतो. आणि 1992 ते 1982 ते 1996 तर 14 वर्षाच्या काळामध्ये मी पुण्याच्या वर्षांमध्ये सॅक्सोफोन वाजवत असतो. अशी व्यक्तिमत्व मी बघितले. मला त्यांनी पहिल्यांदा शाखेचे गुरु दिले. ते खरं बंधून पुण्यात येऊन संघ शिकणारे, संपूर्ण संघाच्या इतिहासामध्ये संघाच्या देशासाठी म्हणून प्रचारक म्हणून तयार केलेले सुब्रू श्रीनिवासन म्हणून असतात. त्यांना त्यावेळेला कम्युनिस्ट वगैरे पाकी भाषा घेतली. ते हिंदी त्यांचं चालो प्रतीक भौतिक बागेत अशा व्यक्तीचा हात धरून मी तुला व्यक्ती मला वाटतं तुम्ही 5 वर्षाच्या असल्यापासून सांगतात. एक तर करायचं ती रस्ता क्रॉस करायची, मदत करायची. स्वतंत्र करून रस्ता क्रॉस करून जाता येणार. ये अभी भी डीआरडीओ की वेबसाइट पे आपको ये फोटो दिखेगी। डायरेक्टर है ये डीआरडीओ में, प्रदीप कुरुलकर। ये फोटो आज अभी अगर आप वेबसाइट खोलते हैं तो डायरेक्टर की फोटो अभी भी यही दिखती है। ये आप देख रहे हैं, एक कार्यक्रम चल रहा है, पुस्तक विमोचन। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, संचालक यहाँ है इस कार्यक्रम में, और ये प्रदीप कुरुलकर जी अब अपनी पुस्तक पे यहाँ व्याख्यान दे रहे हैं। हेलो, मराठी में है, आप कुछ लोग समझ रहे होंगे। ये देखिए आप सरसंचालक, और ये जो पोडियम पर खड़े भाषण दे रहे हैं, ये हैं डायरेक्टर डीआरडीओ प्रदीप कुरुलकर। इनके कपड़े देख लीजिए, और हम मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं क्या इन्हें भी वो कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये संघ की वेशभूषा में डीआरडीओ के डायरेक्टर, ये देखिए आप किसके सामने नतमस्तक होते हुए, डीआरडीओ के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर। ये डीआरडीओ के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर सावरकर स्मृति में अपने कुछ भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। हो गया। ये पूरी भूमिका जो अभी आपने देखी, ये एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको पिछले सप्ताह एटीएस, महाराष्ट्र की एटीएस ने पाकिस्तान को गुप्त
संवेदनशील सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये प्रदीप कुरुलकर 14 साल तक संघ में पुणे की शाखा में सैक्सोफोन बजाते थे। चौथी पीढ़ी संघ से जुड़ी हुई है, यानी कि जो इनकी पहली पीढ़ी जो संघ से जुड़ी थी वो तभी जुड़ी होगी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, जब अंग्रेजों के साथ मुखबिरी हो रही थी। 4 पीढ़ियों से क्या चल रहा है वो आपके सामने अभी आपने स्क्रीन पर देखा। संगठन मंत्री रहे हुए हैं ये संस्कार भारती के। आप में से जो लोग संघ से वाकिफ हैं और संघ के जो सैकड़ों अलग अलग संगठन हैं उनसे वाकिफ हैं, you know RSS is an umbrella organization. In itself it's unregistered, but it has hundreds of organizations under its umbrella. One of them is Sanskar Bharti, a major, very, very important organization. Pradeep Kurulkar, Director DRDO, has been associated with the Rashtriya Swayamsevak Sangh for 4 generations. He used to play the saxophone for 14 years for RSS. He was for 12 years Sangathan Mantri of Sanskar Bharti. This is the 4th generation RSS Karyakarta Swayamsevak. And he was arrested by ATS for giving sensitive information to Pakistan through a woman. एक महिला के जरिए पाकिस्तान में ये संवेदनशील जानकारी दे रहे थे। कहते हैं हनी ट्रैप हो गए थे। असली हनी ट्रैप तो शाखा में जाने से होता है, वो होता है हनी ट्रैप कि आप डीआरडीओ में हैं और शाखा में जा रहे हैं। दैट इज द रियल हनी ट्रैप। और ये पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। ध्रुव सक्सेना का नाम इस मंच से कई बार दोहराया गया, आपकी टेलीविजन पे, आपकी अखबारों में, आपके डिजिटल स्पेस पे कई बार आप लोगों ने भी लिखा है। आईएसआई का मेन एजेंट बनकर ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का मध्य प्रदेश का प्रमुख था। यह पहली बार नहीं हो रहा। यशवंत शिंदे का नाम भी आपको इसी मंच से कई बार मैंने खुद ने यह नाम लिया है। नांदेड़ में यशवंत शिंदे जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, उन्होंने खुद हलफनामा देकर नांदेड़ की अदालत में खुद लिखकर कहा कि मुझे बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यह अभी पिछले साल की बात है। वो अलग बात है कि सीबीआई ने वो हलफनामा लेने से इनकार कर दिया। तो हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि डीआरडीओ के डायरेक्टर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं दे रहा है, हनी ट्रैप हो रहा है। 5 महीने, अक्टूबर 2022 में यह सिलसिला, हमारी जानकारी जो मीडिया में आई है उसके हिसाब से अक्टूबर 2022 में यह सिलसिला शुरू हुआ कि वो व्हाट्सएप के जरिए इस महिला से, पाकिस्तानी महिला से लगातार आधी रात तक चैट करता था। 5 महीने, और फरवरी में जाकर इसका लैपटॉप और इसके फोन जब्त किए गए, एटीएस को सौंपे गए। अब 5 महीने में या उससे पहले क्या हो रहा हमें नहीं मालूम, सरकार को नहीं मालूम पड़ा। और डीआरडीओ ऐसा विभाग है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के नीचे आता है। पेगासस कहां गया? मेरे और आपके मोबाइल में था। प्रदीप कुरुलकर के मोबाइल में पेगासस होता तो शायद पहली व्हाट्सएप चैट में ही पकड़ा जाता। यह प्रधानमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को एक महिला के मार्फत दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार टीवी देख रहा था कि कहां यह खबर आती है। कुछ चैनल्स ने चलाई। मैं आपसे एक काल्पनिक सवाल पूछता हूं, अगर यह व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा होता तो आज क्या होता? अगर यह व्यक्ति किसी और क्षेत्रीय दल से जुड़ा हुआ होता तो आज क्या होता टीवी पर? पाकिस्तान, इमरान खान सब भूल जाते आप लोग। मणिपुर तो खैर वैसे भी आपको याद नहीं आता है। लगातार इस पर आप लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं,
पूरा का पूरा मीडिया सरकारी प्राश्रय से सिर्फ और सिर्फ यही खबर चला रहा होता, बाकी सब कुछ भूल चुका होता। ये फर्क क्यों है? एक गैर पंजीकृत संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज संघ की यह हिम्मत है कि कहती है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। सैक्सोफोन वो आपके लिए बजाता था, आपकी धुन पर वो नाच रहा था, आपकी धुन पर 4 पीढ़ियों से वो नाच रहा था, और आज जब वो पकड़ा जाता है तो संघ कहता है कि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं। यह है संघ की असलियत कि जब पकड़ा जाए तो साहब हमारा तो मेंबरशिप रजिस्टर ही नहीं है, कहां है हमारा, इसका नाम कहीं भी नहीं है। लेकिन आज जो दौर है वो मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, और इंटरनेट की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, हमसे और आपसे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए ये सारे फोटोज, ये सारे वीडियोज आपके सामने हैं। अब ये नहीं कह सकते कि साहब मेंबरशिप रजिस्टर तो है ही नहीं। कहां लिखा हुआ है प्रदीप कुरुलकर का नाम? प्रदीप कुरुलकर की अपनी जुबानी आपने टीवी पर देखा, आपने स्क्रीन पर देखा, मोहन जी भागवत बैठे हुए हैं और प्रदीप कुरुलकर व्याख्यान कर रहे हैं, अपनी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, संघ का गुणगान कर रहे हैं, संघ का स्तुतिगान कर रहे हैं। अब बताइए ये संबंध है या नहीं है? अब मैं आप पर छोड़ता हूं। सरेआम संबंध दिख रहा है, पीढ़ियों का संबंध दिख रहा है, ना केवल संघ से दिख रहा है, इस पीढ़ी का तो पाकिस्तान से भी संबंध सबके सामने है। ये रिश्ता क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की कि जब आईएसआई को आप पठानकोट में बुलाते हैं निरीक्षण करने, तो क्लीन चिट आईएसआई को देते हैं कि साहब इन्होंने तो बड़ा सहयोग दिया जांच में, और ये तो कहते हैं कि पठानकोट में भारतीय सैनिकों ने ही खुद हमला बोल दिया। देखिए ये शर्मनाक बात है या नहीं, मुझे बताइए। ये संबंध आपको दिखाते हैं कि इनका असली चेहरा क्या है। ये वही डीआरडीओ है जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये वही रिसर्च लैब है डीआरडीओ की जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। इस पे बैठा कौन है? संघ से जुड़ा हुआ एक जासूस, पाकिस्तान का जासूस बैठा है इसमें। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नेहरू जी के नाम पर इस तरह की बातें करते हैं सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर, या इंदिरा जी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्क, वो पीढ़ी हमारी पार्टी के उन नेताओं की पीढ़ी जिन्होंने डीआरडीओ बनाया, और इनके संघ के वो लोग, चौथी पीढ़ी के लोग जो डीआरडीओ में रहकर आस्तीन के सांप बनकर पाकिस्तान के साथ एक जुगलबंदी गा रहे हैं। व्हाट्सएप पे एक महिला के साथ दोस्ती करते हुए मिसाइल्स की तस्वीर स्मगल कर रहे हैं। ये व्यक्ति आकाश और अग्नि जैसे प्रोजेक्ट्स में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अगर अब भी हमारी आंखें नहीं खुली, देश की आंखें नहीं खुली, आपकी आंखें नहीं खुली, हमारी आंखें नहीं खुली, तो उसके बाद कुछ देखने को भी नहीं रह जाएगा, भले ही आंखें खोल लीजिएगा। अब प्रधानमंत्री जवाब देंगे या नहीं देंगे, हम यह जानना चाहते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री कहें कि देखिए साहब, मैंने डेटा इतना सस्ता कर दिया कि पाकिस्तान तक को डेटा जा रहा है, मुफ्त में जा रहा है, सिर्फ दोस्ती में चला जाता है। एक महिला से दोस्ती हो गई, डेटा चला गया पाकिस्तान। कितना सस्ता हो गया डेटा मोदी जी के राज में। हो सकता है वो श्रेय ले लें, मजाक की बात नहीं है, ये उनकी स्टाइल है। हर चीज में श्रेय लेते हैं, तो इसमें श्रेय कौन लेगा? कुछ लोग हमें बताते हैं जो संघ से भी जुड़े हुए हैं कि आपस में भी कुछ खींचातानी चल रही है प्रधानमंत्री कार्यालय की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। कभी शेरपुरिया पकड़ा गया, कभी किरण पटेल पकड़ा गया, तो अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक उनके कार्यालय की तरफ से भी शायद कोई दांव चला जा रहा है कि ये लो अब हमने एक संघी भी पकड़ के दिखा दिया। क्या चल रहा है इस देश में, हम ये जानना चाहते हैं। आपकी क्या लड़ाई है, क्या खींचतान है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, देश को इससे कोई मतलब नहीं। मेरे देश की संवेदनशील सूचनाएं मेरे दुश्मन देश को, पड़ोसी की दुश्मन देश को जा रही हों, और एक संघी जो संघ से जुड़ा हुआ हो, 4 पीढ़ियों का जिससे संघ का रिश्ता हो, वो दे रहा हो, और कोई बात नहीं हो रही इस विषय में, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री के नीचे आता है डीआरडीओ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये इस देश को हम लोग
आंख बंद करके कहां जाने दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों के मार्फत से, प्रधानमंत्री से, इस सरकार से और इस गैर पंजीकृत संगठन जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे जानना चाहते हैं। अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। यह है संस्कृति आपकी? आपके सवाल। प्रधानमंत्री जवाब दें, हम सिर्फ अब जवाब मांग रहे हैं। हम जवाब इसलिए मांग रहे हैं कि एक पैटर्न है, लगातार हो रहा है। ध्रुव सक्सेना के वक्त भी कोई जवाब नहीं आए थे। यशवंत शिंदे जो अंदर से संघ का प्रचारक होकर संघ के विषय में इतनी विस्फोटक जानकारी देश के सामने उसने साझा की, कोर्ट में हलफनामा देकर साझा की, कोई जवाब नहीं आता। और अब ये डीआरडीओ का डायरेक्टर, ये वैज्ञानिक 4 पीढ़ियों से संघ से जिसका रिश्ता हो, जो संस्कार भारती का संगठन मंत्री रहा हुआ हो, वो सरेआम पकड़ा जाता है पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देते हुए। डीआरडीओ प्रधानमंत्री के मातहत आता है। प्रधानमंत्री जवाब दें कि ये चल क्या रहा है उनके शासनकाल में, ये हो क्या रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री से अब जवाब मांगते हैं। जिस तरह खबरें आती हैं कि फौज में भी कुछ ऐसे खुलासे होते हैं कि कुछ जासूस दूसरे देशों के निकलते हैं, तो सवाल पूरी सेना पे या फौज पे खड़ा नहीं होता। उसी तरह से अगर कोई आरएसएस का वर्कर या मेंबर अगर इस तरीके में पकड़ा जाता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, पूरे डीआरडीओ पे कोई सवाल नहीं लग रहा। आरएसएस पे, पूरे डीआरडीओ पे कोई सवाल नहीं लग रहा। संघ पे इसलिए लग रहा है कि एक उदाहरण नहीं है ये। यशवंत शिंदे का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं कि मैं चाहता हूं या तो यहां बैठे हुए या फिर आप घर जाकर या ऑफिस जाकर जरूर इस पर थोड़ी रिसर्च करिए, गूगल करिए, यशवंत शिंदे नांदेड़ आरएसएस, सिर्फ ये 4 शब्द डाल दीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही सीबीआई ने उनका हलफनामा तक लेने से मना कर दिया। ये तो अंदर से आवाज आई थी। और आप कहते हैं पूरे संघ के विषय में नहीं बात करूं, तो एक भोपाल की सांसद हैं, शहीद हेमंत करकरे के विषय में अभी 2 साल पहले उन्होंने क्या कहा था वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मेरा तो सर झुक गया शर्म के मारे कि इस राजनीति में एक ऐसी व्यक्ति भी है जो एक शहीद हेमंत करकरे के लिए इस तरह की टिप्पणी कर सकती है। प्रज्ञा ठाकुर उसका नाम है। एक नाम नहीं है, ध्रुव सक्सेना भी नाम है। एक पूरा इतिहास आपको मिलेगा इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोगों का। क्यों वो उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्यों गृह मंत्री जो आज गृह मंत्री हैं, उन्होंने आईएसआई को क्लीन चिट दी थी जब पठानकोट में आईएसआई को अंदर बुला के उसका निरीक्षण करवाया गया था। यह देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो यह चल क्या रहा है? क्यों आरएसएस की कोई जवाबदेही नहीं होती इस देश में? बाय 1 गेट 1 फ्री, वोट दिया बीजेपी को, ऊपर से आरएसएस फ्री, क्यों? और क्या कर रही है आरएसएस इस देश में? इस देश में आरएसएस से जुड़े हुए लोग अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तरह से सीक्रेट्स दे रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम संघ से सवाल नहीं पूछेंगे? मैं इसीलिए आपको उदाहरण दे रहा था कि अगर कांग्रेस से जुड़ा हुआ होता या किसी और राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता तो क्या आप ये सवाल पूछते कि पूरे दल की बात मत करिए? पवन जी, आपने एक और बात बोली कि पीएमओ और संघ के बीच में कुछ रिश्ते खराब चल रहे हैं, कि किस आधार पे आप ये बात कह पा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपसे पूछना चाहूंगा, अगर डीआरडीओ का चेयरमैन नियुक्त हो रहा है या और ऐसी संस्थाएं हैं जहां के प्रमुखों का चयन हो रहा है, वहां पर आप इस बात की भी मांग कर रहे हैं, क्या स्क्रूटनी इस बात की होनी चाहिए कि वो किसी संस्था से या किसी संगठन से जुड़े हुए ना हो? संघ के लोग, हमारी जानकारी में आया है, आपकी भी जानकारी में आया है, हर मंत्री के साथ एक ओएसडी या एक पीएस संघ की तरफ से या संघ से संबंधित एक संस्था की तरफ से प्लांट किया जाता है। वो क्यों होता है वहां, हम जानना चाहते हैं। सरकार पे नजर रखने का है या इस तरह के काम करने को है या कुछ और काम है जो हमें नहीं मालूम है, कुछ और चल रहा है वहां। जाहिर सी बात है, एक ऐसा संगठन जिसकी कोई जवाबदेही इस देश में नहीं है, जो पंजीकृत तक नहीं है, जो इनकम टैक्स नहीं देता, उसको इतनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाए कि
देशवासियों का, मेरा, आपका भविष्य वो तय करे, बिना जवाबदेही के वो भविष्य हमारा तय कर रहा हो, तो सवाल भी उठेंगे और लगाम भी कसी जाएगी सही वक्त आने पर। कोई टिक टैक नहीं है, तो अभी जो भी पूछना है पूछ लीजिए। पूरी तरह से आत्मविश्वास पूरा है। 13 तारीख को बात करेंगे। अब अभी कुछ बोलने में फिर हम पर तो तुरंत नोटिस आ जाता है ना, उधर नहीं जाता नोटिस। कुछ सॉर्ट आउट करने लायक तो कुछ है ही नहीं। क्या सॉर्ट आउट करना है? बोले सब, आप सबको अब ये मजाक में कुछ कह दें तो मजाक को थोड़ी सॉर्ट आउट किया जाता है। मजाक की बात मजाक में कभी कह देंगे, जवाब मिल जाएगा मजाक में ही। अब माइक चाहिए उन्हें। सर, जब सचिन पायलट धरने पर बैठ रहे थे, तो उस धरने को एंटी पार्टी बताया गया था कांग्रेस की तरफ से। अब जब वो कल से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने कल की, वो यात्रा जो है वो एंटी पार्टी है या प्रो पार्टी है, या उस यात्रा पर पार्टी की क्या राय है? एक कांग्रेस या कोई भी संगठन या कोई पार्टी होती है, उस राज्य का एक प्रभारी होता है। प्रभारी के संज्ञान में सब जो भी हो रहा होता है। प्रभारी सबसे चर्चा करने के बाद कोई निष्कर्ष पे पहुंचता है। निष्कर्ष में का क्या अंश सार्वजनिक करना है वो आपसे साझा कर देगा। आपके भी सवाल का जवाब मिल ही गया। हाँ, मतलब आपने उनके सवाल को जवाब दे दिया, तो एक जरा सा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि हर पार्टी में ऐसा होता है कि प्रभारी होता है। हमारी पार्टी में तो होता है। तो आपकी पार्टी में ऐसा तो नहीं होता है कि एक राज्य के दो बड़े नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की आलोचना सार्वजनिक मंच से करे और एक दूसरे को आईना दिखाने का काम करे और ये कहे कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो भी बीजेपी के समय के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहा हूं, और उसको भी संज्ञान में ना लिया जाए और ये लगातार होता जा रहा है? तो जानबूझ के कांग्रेस पार्टी क्या राजस्थान को पंजाब के रास्ते पे ले जाना चाहती है? अब आपने कहा कि संज्ञान में नहीं ली, आपको कैसे मालूम? क्या संज्ञान में भी ले? सार्वजनिक तौर पे संज्ञान में लेना तो मतलब सुन लिया तो संज्ञान में ले लिया, देख लिया तो संज्ञान में ले लिया। हर चीज सार्वजनिक नहीं होती। सार्वजनिक होने का सही वक्त आता है। जब सही वक्त आएगा तो संज्ञान में क्या लिया, संज्ञान लेने के बाद निष्कर्ष क्या निकला, वो सार्वजनिक हो जाएगा। ने सरकार बचाई, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, दूसरे कह रहे हैं कि वो तो सोनिया गांधी उनकी नेता नहीं है, उन्होंने बता दिया। तो ये एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं, इसको जैसा मैंने आपको कहा, वहां के जो प्रभारी हैं वो पूरे मामले को समझ के, सबसे चर्चा करके, फिर जो निष्कर्ष वो निकालेंगे, वो निष्कर्ष आपसे भी हम साझा करेंगे। हो सकता है आप हमसे साझा करें, कई बार आप लोगों को हमसे पहले मालूम पड़ जाता है, तो तब इस पर चर्चा करें तो ज्यादा उचित रहेगा। सर, आपने बोला कि मजाक में पायलट साहब ने बोला ये बात, तो ये आपने क्या वाकई ऐसा मुझे मजाक लगा क्योंकि मैं हंसा सुनकर। तो जिस चीज पे मुझे हंसी आई वो मुझे जोक लगता है, तो मैंने हंस लिया। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है मजाक किया हो। सबसे गंभीर स्टेटमेंट इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए लोग, 4-4 पीढ़ियों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, ये आपके सामने मैंने रखा, ये देश के सामने रखा। मुझे लगता है उससे ज्यादा गंभीर और कुछ नहीं हो सकता। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। अब मैं जयचंदों की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयचंदों की, तो आपको वो बात गंभीर नहीं लग रही? मैं संघ पर प्रेस वार्ता कर रहा हूं, संघ के जयचंदों पर प्रेस वार्ता कर रहा हूं। पता नहीं आप कहां ले जा रहे हैं प्रेस वार्ता को।
हाँ पूछिए पूछिए। मैंने देखी नहीं, पहले देखूं फिर बात करूंगा। ना पिक्चरें देखी जिनका आपने नाम लिया, ना आपकी ग्राउंड स्टोरी देखी, तो मैं देख लूं। समय मिला नहीं क्योंकि थोड़ी और महत्वपूर्ण चीजों में व्यस्त थे। थोड़ा फ्री हो जाएंगे तब मनोरंजन भी कर लेंगे, तब मैं जरूर देखूंगा। मनोरंजन पे भी एक प्रेस वार्ता जरूर करूंगा।